संविधान वाचवण्यासाठी तसेच शाहू महाराजांना निवडून आणण्यासाठी वकील संघटना महाराजांसोबत असल्याचं वक्तव्य लोकराज वकील मंडळातर्फे करण्यात आलं आहे। तसेच यावेळी शाहू महाराजांना संविधानाची प्रत देऊन संविधानाच्या उद्देशिकेचं सामूहिक वाचन करण्यात आलं। आज उबाटा की तरफ से 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और उसमें जो उन्होंने लेटर हेड यूज़ किया हुआ है उसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो नाम है वो बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा है और उद्धव ठाकरे जी ने खुद का नाम केवल उद्धव ठाकरे लिखा है। इसके पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम रखते थे, लेकिन इस बार वो पहले तो बाला साहब के विचारों को भूल गए, अभी बाला साहब के नाम को भी भूल गए हुए। और इसके पहले भी उन्होंने जब भी महाविकास आघाड़ी थी तभी बाला साहब ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट बोलने का उन्होंने टाला था। और जब भी कांग्रेस के साथ जो सभा हुई उस सभा में भी मेरे हिंदू भाई और बहनों ये भी घोषवाक्य बोलने के लिए उन्होंने घोषवाक्य नहीं किया था। और बार बार बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को और उनका नाम भूलने का काम उबाटा की तरफ से हो रहा है और आज उसका प्रत्यय आपको उनके इस उम्मीदवारों की सूची में दिखाई दे रहा है। और ये आरोप लगाया जा रहा है उनकी जो पार्टी है उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो उनके नेताओं पर की जा रही है ताकि ये दबाव का इस्तेमाल किया जाए। किस तरीके से उबाटा की तरफ से जो उम्मीदवारों की सूची घोषित की है उसमें 2 उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर ईडी की तरफ से पहले से ही कार्रवाई जारी है और ये प्रोसेस चुनाव को देखते हुए नहीं किया। इसके पहले 1 साल से इसकी सभी प्रोसेस चल रही थी। कंप्लेंटर ने कंप्लेंट भी की थी और उसकी इंक्वायरी चल रही थी। तो दोनों के ऊपर अमोल कीर्तिकर, अनिल देसाई दोनों के ऊपर ईडी की तरफ से कार्रवाई जारी है। उनको नोटिस भी इशू किया हुआ है। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो ईडी के नोटिस को उन्होंने जवाब देना चाहिए और कुछ करप्शन या भ्रष्टाचार किया हुआ है तो निश्चित रूप से ईडी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक नया नियम निकाला है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का उम्मीदवार हो या जिसके ऊपर केसेस हो या जिसके ऊपर कार्रवाई हो, उस उम्मीदवार को जो राजकीय पक्ष उम्मीदवारी देता है तो उस राजकीय पक्ष ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि हमने इस क्रिमिनल बैकग्राउंड उम्मीदवार को क्यों उम्मीदवारी दी है, तो उसका रीज़न उन्होंने देना चाहिए। तो ये नया नियम है। उस नए नियम के तहत उबाटा ने अभी इलेक्शन कमीशन को डिटेल्स देना चाहिए कि हमने इस 2 क्रिमिनल बैकग्राउंड उम्मीदवार को क्यों उम्मीदवारी दी, उसके डिटेल्स और उसका रीज़न देना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसका डिसीजन ले सकता है। महायुति को लेकर कोई फॉर्मूला तय किया गया है? आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी, किस करेंगे आगे के चुनाव? महायुति का फॉर्मूला अभी पूरा तय हुआ है तो और तीनों जो पक्ष है, तीनों पक्ष का रिस्पेक्ट रखते हुए और तीनों पक्ष की ताकत को देखते हुए ये फार्मूला पूरा फाइनलाइज हुआ है। आने वाले कल या आज ये उम्मीदवारों की जो सूची है शिवसेना की तरफ से वो भी घोषित हो जाएगी और एक सम्मानपूर्वक फार्मूला घोषित हो जाएगा। और इसमें हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी उम्मीदवार है वो पक्ष से बढ़कर महायुति के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और महायुति के माध्यम से जीतेंगे। जो 45+ का जो हमारा संकल्प है वो पूरा करने के लिए हम सभी अभी पक्ष को प्रायोरिटी न देते हुए जो उम्मीदवार जीतेगा और जीतने का क्राइटेरिया हमने अभी सामने रखा है उस हिसाब से वो फार्मूला को देखते हुए महायुति के 45+ उम्मीदवार कैसे जीतेंगे, तो अभी पक्ष को इतना मिलेगा, इस पक्ष को उतना मिलेगा, ये हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं। हमारे लिए प्रायोरिटी है कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है और उसको हम प्रायोरिटी देंगे और उसके तहत उम्मीदवारों की सूची घोषित की जाएगी।